एक शेर अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। वाह वाह वाह। जीत गया इंग्लिश, हार गई महंगाई। इंग्लिश टूथपेस्ट सिर्फ 12 रुपए में लाई। वाह 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 वाह। आदाब बजा लाता हूं, लेकिन इंग्लिश टूथपेस्ट का ये जिंगल आज की सिचुएशन पर फिट नहीं होता। आज तो 12 रुपए में इंग्लिश टूथपेस्ट का वो आखिरी वाली पेस्ट बचती है जिसे ऐसे 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 दबा के निकालना पड़ता है। वीवर्स, कुछ हकीकतें दुनिया में अटल हैं। किसी ना किसी ने आपका दिल तोड़ना ही तोड़ना है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने आखिरी बॉल तक आपको टेंशन दे के रखनी है। कुछ लोग वैसे ही होते हैं। और सबसे आखिर में मुएशत चाहे अच्छी जा रही हो चाहे बुरी, कीमतों ने ऊपर जाना ही जाना होता है। 3 रुपए की पेप्सी तो आपके भाई ने भी पी हुई है। और बुजुर्गों से सुन रखा है कि गुलबर्ग जैसे टिश टॉश सेक्सी इलाके में एक कनाल का प्लॉट सिर्फ 10 लाख रुपए में। सो आज का हमारा टॉपिक है महंगाई, इन्फ्लेशन। आइए इसे देखते हैं प्रॉफिट इकोनॉमिक्स क्लास में। महंगाई यानी इन्फ्लेशन अशिया और खिदमात की कीमतों में मतवातर इजाफे को कहते हैं। महंगाई इसे भी कहते हैं कि जब किसी करेंसी की इकाई या यूनिट की कुव्वत ख़रीद में कमी वाक़या हो। आगे जाने से पहले याद रखें कि इकनॉमिक्स एक साइंस है और हर साइंस की तरह यहाँ भी मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र हैं जो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशंस रखते हैं और इख्तलाफ राय भी रखते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते हैं, कभी ऐसे लेकिन कभी ऐसे भी। इख्तलाफात के बावजूद महंगाई के मामले पर इन मकातब फ़िक्र का कुछ मोटी मोटी सी बातों पर इत्तफाक़ राय भी है। लेकिन जो वजूहात मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर उससे इख्तलाफ रखता हो, तो लिहाजा हौसला रखें। इन्फ्लेशन की पहली वजह होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी कि चीज़ें इसलिए महंगी हो रही हैं क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही हैं। सुनने में तो ये बात बहुत बेढंगी लगती है, लेकिन हकीकत तो यही है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इंडस्ट्री में तैयार होने वाली किसी चीज़ की इनपुट कॉस्ट में इजाफा हो जाए, जैसे कि बिजली की कीमत बढ़ जाए या रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाए, तो जाहिर सी बात है भाई कि एंड प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाएगी। अब किसी भी चीज़ की कीमत में उसकी लेबर कॉस्ट भी शामिल होती है। और फ़र्ज़ करें कि किसी इंडस्ट्री की लेबर यूनियन एक्टिविज़म के तहत लेबर की तनख्वाहों में या उजरत में इजाफा हो जाता है, तो उस चीज़ का फ़र्क भी एंड प्रोडक्ट की कीमत पर पड़ेगा और वो फ़र्क एंड कंज्यूमर को अदा करना पड़ेगा। अब किसी भी चीज़ की कीमत में टैक्स और ड्यूटीज़ भी शामिल होती हैं, और अगर हुकूमत किसी भी ख़ाम माल की ड्यूटीज़ में या टैक्सेस में इजाफा कर दे या नए टैक्सेस इम्पोज कर दे, तो उस चीज़ की कीमत में जाहिर सी बात है कि फ़र्क पड़ेगा और इस नतीजे में किसी भी प्रोडक्ट की कीमत में होने वाला इजाफा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ही गिरदाना जाएगा। इसी तरह कुछ चीज़ें हर प्रोडक्ट की इनपुट में शामिल होती हैं, जैसे कि पेट्रोल, बिजली, और अगर इनकी कीमतें बढ़ती हैं तो ये मैसिव कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का सबब बनती हैं, जो कि हम पाकिस्तान में देख भी रहे हैं। इस किस्म के सप्लाई शॉक की आलमी सतह पर कड़ाकेदार मिसाल है 1973 का ओपेक ऑयल शॉक, जिसमें ओपेक ममालिक ने बड़ी मईशतों के लिए तेल की कीमतें 300% तक बढ़ा दी थी और तेल की कीमतों के इस इजाफे ने आलमी मईशत के धुएं निकाल दिए थे। दूसरी वजह होती है इन्फ्लेशन की डिमांड पुल, यानी अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए तो भी चीज़ों की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं। याद रखिए, जब किसी चीज़ की डिमांड गैर मतवाजन हद तक ऊपर चली जाएगी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी डेवलपिंग कंट्री में खुशहाली के नतीजे में लोग पहली मरतबा एसी या वॉशिंग मशीन ख़रीद रहे हैं, लेकिन एसी या वॉशिंग मशीन बनाने वाली फैक्ट्रियों की प्रोडक्शन वही है, तो इन चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। मिसाल के तौर पे अभी ट्रेंड चल पड़ा कि देसी मुर्गी खानी चाहिए। अब देसी मुर्गियों के गोश्त की कीमतें एकदम से मटन से भी महंगी हो गई। हालांकि डॉक्टर समझते हैं कि इसके पीछे कोई इतनी लॉजिक नहीं है। अब इनकी कीमतें बढ़ने की एक वजह यह रही कि देसी मुर्गियां भी उतनी थीं, इनके फार्म भी उतने ही थे, तो कीमतें तो बढ़ेंगी। महंगाई की इन दोनों वजूहात को समझने में आपको यकीनन कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी। मसला उस वक्त कॉम्प्लिकेटेड होता है जब हम करेंसी के रोल को देखना शुरू करते हैं। ये समझने के लिए सबसे पहले जाते हैं करेंसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर। हज़रत इंसान ने तिजारत शुरू की बाटर सिस्टम के तहत। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक बकरी है और आपके पास 6 बोरियां गंदम की हैं।
मुझे 6 बोरियां गंदम की चाहिए और आपको बकरी चाहिए, हो गई तिजारत। लेकिन बार्टर सिस्टम एक इंतहाई इनएफिशिएंट तरीक़ेकार है तिजारत के लिए, क्योंकि जो चीज़ मुझे चाहिए बार्टर में वो आपके पास होनी ज़रूरी है और जो चीज़ आपको चाहिए वही मेरे पास होनी ज़रूरी है। इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ज़्यादा तिजारत को फैसिलिटेट करने के लिए कमोबेश हर माशरे ने किसी न किसी ज़र मुबादल का सिस्टम निकाला। मिसाल के तौर पर सोना या चांदी बहुत कदीम ज़र मुबादल हैं। इसमें होता यह था कि अगर किसी को बकरी के एवज़ गंदम की बोरियां नहीं चाहिए तो वो बकरी के एवज़ सोना ले लेता था और सोना दे के अगर उसको चावल की बोरियां चाहिए या जो भी मतलूबा चीज़ चाहिए उसको ले लेता था। तिजारत आसान और डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स की ज़रूरत ही नहीं। फिएट करेंसी यानी कि पेपर करेंसी उसके बाद आई। चले यहाँ याद कर लेते हैं एक तारीखी वाक़े को। एज ऑफ एम्पायर्स के बारे में तो आप सब ने सुन रखा होगा। ये वो दौर था जब यूरोप की साम्राज्यी कुव्वतें पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रही थीं। हमारे अपने बड़े सग़ीर पर बरतानिया की हुकूमत थी, इंडोनेशिया और मलेशिया पर हॉलैंड की हुकूमत थी, शुमाली अफ्रीका फ्रांस के कंट्रोल में था और ब्राज़ील को छोड़ के पूरा लैटिन अमेरिका स्पेन के अंडर था। और यहाँ पर हम इन्फ्लेशन की मिसाल जो देने जा रहे हैं वो स्पेन से ही मुतल्लिक है। स्पेन एक नेवल सुपर पावर था और लातीनी अमेरिका के मुल्कों पर कब्ज़ा करने के बाद जैसे उसने इन मुल्कों को निचोड़ सा दिया था। यहाँ से जितना भी सोना और चांदी लूटा गया उसे स्पेन पहुँचाया गया। अब देखा जाए तो स्पेन में तो खुशहाली आनी चाहिए, लेकिन इसके बरक्स वहाँ पर महंगाई बढ़ना शुरू हो गई। उस ज़माने में इकनॉमिक्स एज अ साइंस अभी इतना डेवलप ना हुई थी, इसलिए लोगों को ये समझ ना आ सकी कि इतना सोना और चांदी होने के बावजूद महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है, जिसकी एक बड़ी वजह यह थी कि ज़र मुबादल तो बढ़ गया था लेकिन अशिया और ख़दमात तो उतनी ही थी। यही सूरत हाल पेपर करेंसी के साथ भी पेश आ सकती है कि जब मुआशतों में गर्दिश करता हुआ पैसा गैर मतवाज़न तौर पर अशिया और ख़दमात से बढ़ जाए। मिसाल के तौर पर एक परी आ जाए और तिलिस्माती तौर पर पाकिस्तान के हर शहरी की जेब में 10 लाख रुपए दे दे, तो आपके ख्याल में इसका मईशत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? अशिया और ख़दमात तो उतनी ही हैं, इसलिए आप मईशत में इन्फ्लेशन देखेंगे माँ सिवाय चंद चीज़ों के। हकीकत में कोई परिवरी नहीं होती, लेकिन हकीकत में मरकज़ी बैंक ज़रूर होते हैं जो तिजारत को फैसिलिटेट करने के लिए करेंसी छापते हैं। कभी कभी करेंसी इतनी छप जाती है कि मईशत में गर्दिश करने वाली करेंसी अशिया और ख़दमात के मुकाबले में ज़्यादा पड़ जाती है। चलिए अब पाकिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा ले लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि मौजूदा महंगाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से है, यानी कि आलमी मंडियों में तेल और दीगर चीज़ों की कीमतें बढ़ने की वजह से पाकिस्तान में भी महंगाई हुई है। लेकिन स्टेट बैंक कहता है कि ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, और डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी वो वाली जो मईशत में गर्दिश करने वाली करेंसी की ज़्यादती की वजह से होती है। यानी कि मईशत में गर्दिश करने वाली करेंसी ज़्यादा हो चुकी है और अशिया और ख़दमात पड़ गई हैं कम। क्यों भाई, समझ लगी या फिर पिछली भी गई?